आपका शरीर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, ये कोई टिपिकल फैक्ट नहीं है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आपको तो पता ही होगा, हम सब के अंदर जीन्स होते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें ये लिखा रहता है कि आप कैसे होगे, आपकी बाल कितनी घनी होगी, आपका स्किन कलर क्या होगा, आप क्या गोरे होगे या फिर सांवले, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपके फेस का शेप क्या होगा, आप मोटे होगे या पतले, लंबे होगे या नाटे। पर यहाँ मेन फैक्ट ये है कि जीन्स के साथ साथ आपके शरीर के अलग अलग अंग भी आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो असल में आपका फेस का शेप क्या है, आपके नाक का शेप क्या है, आपकी आंखों का कलर क्या है, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। नोज शेप यानी नाक का आकार 2013 में एक रिसर्च की गई थी और उसे द जर्नल ऑफ क्राइनोफेशियल सर्जरी में पब्लिश किया गया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका नोज किस शेप का है वो आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। रिसर्च में करीब 1700 अलग अलग लोगों के नोज के शेप को लिया गया था और ये पता चला कि 14 अलग अलग आकार के नाक होते हैं। लंबा नाक आपका या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति का या फिर आपके किसी दोस्त का लंबा नाक तो जरूर होगा। ये पता चला कि जिन लोगों का नोज लंबा होता है वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, यानी उनके अंदर कुछ बनने की इच्छा नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। आमतौर पर किसी भी फिल्म स्टार को देखने के बाद लगेगा कि एक्टर बनूंगा, एरोप्लेन को देखोगे तो लगेगा कि पायलट बनूंगा। पर लंबे नाक वाले लोगों की फिक्स्ड मेंटेलिटी होती है, वो एक चीज तय करने के बाद उस पर अड़े रहते हैं। लंबे नाक वाले लोग अपने पर्सनल लाइफ को उतना भाव नहीं देते, इनके लिए इनकी कैरियर ज्यादा जरूरी होती है। सबसे ऊपर कैरियर और पैसा, उसके बाद बाकी कुछ। दूसरी तरफ है नाटे और छोटे नाक। जिनका नाक इस शेप का है वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। बाकी लोगों से अलग इनके अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, वो अपने अंदर की फीलिंग्स को ज्यादा महत्व देते हैं। फैमिली और ऐसी इमोशनल चीजें इनके लिए सबसे ज्यादा महत्व वाली होती है। अपने कैरियर में आगे जाने के बदले इनमें सिर्फ अपने फैमिली को हमेशा साथ रखने की इच्छा होती है। इनके लिए कैरियर लाइफ से ज्यादा फैमिली लाइफ जरूरी होती है। तीसरी तरफ जिनकी नाक पॉइंटेड होती है यानी नुकीली होती है, वो लोग पैसे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करें हमेशा वही सोचते रहते हैं। मतलब इनकी आधी से ज्यादा दुनिया पैसे में होती है। सीधा नाक असल में हाई इंटेलिजेंस को दर्शाता है। IQ जो होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट जो होती है, वो इनकी जन्म से ही नेचुरली ज्यादा होती है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल सीधे नाक वाले इंटेलिजेंट इंसान का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे क्यूट तरह के जो नोज होते हैं वो होते हैं बटन नोज। बटन नोज वाले लोग ज्यादातर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं यानी आशावादी, यानी उनको अपने आप पर और अपने फ्यूचर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और इनकी एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद हर चीज से बहुत ज्यादा होती है। और एक तरह की बात करूं तो वो है बिग नोज यानी बड़े नाक। जिनके बड़े और चौड़े नाक होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ओपन होती है, मतलब ये हर कुछ खुल कर करते हैं, चाहे वो पैसा खर्च करना हो या कुछ और। ये बहुत खुले मन के होते हैं और किसी को भी कुछ भी कहने से हिचकिचाते नहीं है। हैंड्स यानी हाथ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ हैंड एनालिसिस के अनुसार आपका हाथ भी स्पेशल है। अब आप कहोगे हैंड में क्या है स्पेशल, सबका हैंड तो एक ही होता है, पर एक चीज है जो आप में यूनिक है, वो है आपके सारे अंगुलियों के बीच का गैप। अपने हाथों को ऊपर करो ऐसे और अपने चेहरे के हाइट पर रखो और देखो कि नेचुरली आपके एक एक अंगुलियों के बीच का गैप कितना है। अगर आपके अंगुलियों का गैप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तब इसका मतलब आप ओपन नेचर के हो। ये लिटरली आपके नेचर से अलाइन करता है। ज्यादा गैप वाले लोग अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं और दूसरी तरफ अगर आपकी फिंगर्स एक दूसरे से क्लोज है तब ये आपके सतर्क दिमाग को दर्शाता है, यानी आप हर काम को समझकर और चालाकी से करते हो, हर काम को सोच समझ के करते हो और अपने आप को उतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपने आप को दूसरों को नहीं दर्शाते हो। फिंगर लेंथ यानी अंगुलियों की लंबाई। साल 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एक रिसर्च की गई थी। उसमें ये पता चला था कि जब आप अपने माँ के पेट में थे तब आपके नए शरीर को कितना टेस्टोस्टेरोन मिला था, ये आपका फिंगर्स दर्शाता है। और इसके साथ साथ आपके पर्सनैलिटी और अंतरात्मा के बारे में भी ये बहुत कुछ कहता है। देखो आपके हाथों का जो ये दूसरा फिंगर है इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं और जो ये फिंगर है इसे रिंग फिंगर कहते हैं। तो अपने हाथों को इस तरह करो ताकि आपका पाल्म यानी हथेली आपके मुंह के तरफ रहे और देखो। तो अगर आपका इंडेक्स फिंगर यानी ये वाला फिंगर
फिंगर उस बाद वाले फिंगर से ज्यादा बड़ा है, तब ये आपकी लीडर वाली मेंटेलिटी को दर्शाता है। आप हर काम को सोच समझ कर करते हो। ये भी बताता है कि आप एक लॉजिकल इंसान हो और आपकी IQ भी अच्छी खासी है। अगर आपका रिंग फिंगर यानी ये वाला फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज्यादा बड़ा है, तब ये आपके एक नेचर को दर्शाता है, जो कि है रिस्क टेकर, यानी आप रिस्क लेने पर बिलीव करते हो, जो होगा सो होगा, ऐसी टाइप वाली मेंटेलिटी। आप रिस्क लेने से नहीं डरते। और ये भी बताता है कि आपकी IQ एवरेज से ज्यादा है। पिछले वाले में मैंने कहा था कि IQ अच्छी खासी है, पर इस मामले में ऐसे लोग और भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। सबसे मेन फैक्ट ये पता चली कि जिनकी दोनों फिंगर्स एकदम सेम हाइट में होती है, सबसे ज्यादा वेल बैलेंस्ड नेचर के लोग वही होते हैं। मतलब पूरी तरह से संतुलित, दिमाग से भी और दिल से भी। दोनों फिंगर्स की हाइट सेम है, तो ये इस बात को भी बताता है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, यानी आपके बातचीत का तरीका लोगों को लुभाता है। फेस शेप यानी चेहरे का आकार। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में 160 लोगों को लिया गया और सबको कैटेगराइज करने के बाद और सबके पर्सनालिटी को स्कैन करने के बाद रिसर्च में ये पता चला कि जिनके फेस लंबे और पतले होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बाकियों से ज्यादा होती है, स्पेशली उनकी मेमोरी पावर। उनकी मेमोरी पावर आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है और इन्हें जनरली इंटेलिजेंट माना जाता है। आप गूगल के CEO सुंदर पिचाई को ही देख सकते हो। और दूसरी तरफ जिनका फेस गोल होता है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। उनकी एक अजीब फैक्ट है, वो इतने इमोशनल नहीं होते और वो हर चीज में जल्दी पिघल नहीं जाते। मतलब उनको रुलाना या इमोशनल करना उतना आसान काम नहीं होता। गोल और बड़े फेस वाले स्ट्रिक्ट लोगों को आपने अपने असल जिंदगी में भी शायद देखा होगा, यानी आपके आंखों का रंग। आप ये कहावत जरूर सुने होंगे कि आंख आपके आत्मा की खिड़की होती है। आईज आर विंडोज टू योर सोल। मतलब कोई इंसान आपकी आंखों में देखकर ही बता देगा कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो ये तो प्रचलित बात है, पर असल में साइंस भी यही कहता है कि आपके आंखों का कलर आपकी पर्सनालिटी को बताता है। 2007 में स्वीडन ओरिब्रो यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट्स ने 428 लोगों को लिया और उनकी आंखों की कलर और उनके पर्सनालिटी को देखा और एक कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च की गई और ये पता करने की कोशिश की गई कि क्या आंखों की कलर और पर्सनालिटी का आपस में कोई कनेक्शन है। तो इसका आंसर निकला हाँ। देखो, एक्चुअली में आपका आंख आपके दिमाग के आगे वाले हिस्से से कनेक्टेड होती है, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं। और फ्रंटल लोब ही वो हिस्सा है जो कि आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। ये पता चला कि जिनकी आई की कलर ब्राउन यानी भूरा होता है, उनकी बुद्धि बाकी लोगों से ज्यादा होती है और वो बहुत एक्टिव होते हैं अपने लाइफ में। जिनकी आई की कलर डार्क ब्राउन होती है यानी हल्का काला शेड, वो निशानी होती है एक इंट्रोवर्टेड पर्सन की, यानी एक अंतर्मुखी पर्सन, शांत रहने वाला, अपने इमोशंस को छुपाने वाला पर्सन। काले ब्राउन शेड वाले लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं और ये अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं। जिनकी आई की कलर ग्रे होती है, उनकी सोल पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड होती है, यानी वो अच्छे तरह से संतुलित होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ज्यादा ही केयर करते हैं कि दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो इस चीज पर हमेशा मेहनत करते हैं कि दूसरे लोग इनको लाइक करें। आपने शायद बहुत कम देखा होगा, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ग्रीन कलर के भी आंखें होती है। और ट्रेड्स की बात करें तो जिनकी आईज ग्रीन होती है, उनकी नेचर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे होते हैं, स्टेज पर कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वो सिंपली एक नेता बनने के काबिल होते हैं और ये बहुत ही कॉशियस नेचर के होते हैं। मतलब हर चीज से सतर्क रहते हैं और हर चीज को बहुत सोचने के बाद करते हैं। जिनके आईज का कलर ब्लू होता है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है, उनका नेचर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, यानी वो बहुत प्रतियोगी नेचर के होते हैं और हर जगह इन्हें बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है, सिंपली बिकॉज इट्स रेयर। ब्लू कलर की आईज बहुत कम पाई जाती है, इंडिया में तो बहुत कम। आई शेप यानी आंखों का आकार। कलर की तो बात कर ली हमने, पर आंखों के कलर के साथ साथ आपके आंखों का आकार क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है। आपके कैरेक्टर के छुपे हुए क्वालिटी को ये दर्शाता है। जिनके आंखों की आकार बैलेंस्ड होती है और मीडियम शेप की होती है, उनकी नेचर होती है एक्सप्रेसिव, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हर सिचुएशन में, कोई भी बात अपने मन में दबा कर नहीं रखते। दूसरी तरफ जिनकी आई शेप वाइड यानी चौड़ी और पतली होती है, वो इमोशनली टिल्टेड होते हैं,
यानी वो बहुत भावुक होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा महत्व देते हैं। वो बहुत दयालु नेचर के होते हैं और ये उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। मतलब ये बहुत सी बातों को सीक्रेट रखने पर यकीन रखते हैं। जितने भी लोगों की आईज आप चौड़ी और पतली देखते होंगे, आप हमेशा ये नोटिस करोगे कि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और दूसरी तरफ जिनके बिग आईज होते हैं यानी बड़े आंख होते हैं, वो बहुत ओपन माइंडेड और एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और वो अपने पैशन को फॉलो करने पर यकीन करते हैं और खुल के अपने हर इच्छा को फॉलो करते हैं। उनका नेचर डोमिनेंट होता है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होती है। वो एक टीम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और वो भी बहुत आराम से। लिप्स की बात आ गई तो आप एक और फैक्ट जान लो कि जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसी तरह आपके लिप प्रिंट्स भी होते हैं। आपको पता ही होगा कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है। मतलब इस दुनिया में किसी भी और इंसान का फिंगरप्रिंट आपसे मैच नहीं करेगा। सबका अलग अलग होता है। 700 करोड़ लोग हैं तो 700 करोड़ फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसके साथ साथ 700 करोड़ यूनिक लिप प्रिंट्स भी हैं। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि लिप्स आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। लिप्स आपके बारे में एग्जैक्टली क्या कहती है इसकी बात करूं तो ये आपके भावनात्मकता को दर्शाता है, यानी आपके इमोशनल साइड को। जिनकी लिप्स मीडियम शेप की होती है वो ओपन नेचर के होते हैं। मतलब उनके अंदर इमोशन न ज्यादा होती है और न ही बहुत कम होती है। वो जल्दी रोते नहीं है। ये लोग ऐसे टाइप के होते हैं कि इनको अगर आप कुछ अच्छा बोलो तो इनको बेशक अच्छा लगेगा और दूसरों की तारीफ भी ये करेंगे, पर दिल के अंदर से वो तारीफ नहीं निकलती क्योंकि ये कम इमोशनल होते हैं। जिनकी लिप्स लार्जर होती है यानी नॉर्मल से थोड़ी बड़ी, वो एवरेज से ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। और लार्जर लिप्स वाले लोग ज्यादातर सेल्फलेस नेचर के होते हैं, यानी वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपने से पहले वो दूसरों की जरूरतों का पहले ध्यान रखते हैं। और जिनकी लिप्स वाइड यानी चौड़ी होती है वो एक्सट्रोवर्ट के कैटेगरी में आते हैं। और जिनके लिप्स पतले और छोटे होते हैं उनकी नेचर होती है फिल्मी यानी कॉम्पिटिटिव और हमेशा अपने आप को आगे रखने वाला नेचर। वो ऑब्जर्वर को हमेशा खोजते रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि कोई न कोई उन्हें देखे, उनके बारे में सोचे और उनकी हमेशा केयर करे। मतलब वो सेल्फलेस का उल्टा सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। जॉ लाइन यानी चेहरे का निचले हिस्सा का आकार। जॉ लाइन के फैक्ट्स पर बात करें तो ये पाया गया कि जिनकी जॉ लाइन शार्प होती है यानी इस शेप की होती है, उन्हें सामान्य तौर पर लोग बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। हाउ टू गेट अ शार्प जॉ लाइन, ये गूगल की सबसे सर्च टर्म्स में से एक है। साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया कि जिनकी जॉ लाइन मोटी और चौड़ी शेप के बदले शार्प होती है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल और बैलेंस्ड होता है और इनके दिमाग के बाकी केमिकल्स भी हमेशा बैलेंस्ड होती है, इसलिए ये खुश नेचर के होते हैं। और दूसरी तरफ जिनकी जॉ लाइन मोटी और चौड़ी होती है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है और वो आम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव यानी आक्रामक भाव के होते हैं। एग्रेसिवनेस टेस्टोस्टेरोन के चलते आता है। टेस्टोस्टेरोन ही वो केमिकल है जो आपके एग्रेसिवनेस को अफेक्ट करता है। जितना टेस्टोस्टेरोन उतना एग्रेसिवनेस। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपका ये सब पार्ट किस शेप का है, पूरी दुनिया जानना चाहती है, इसलिए नीचे कमेंट जरूर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।